जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको लग्जेटिक के बारे में हमने परिभाषा को अच्छे से इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था। तो आपको एग्जांपल में बताया था कि कितना ड्रग्स पढ़ना है, 4 ड्रग्स। सबसे पहले एलॉय, दूसरा सेन्ना, इशाबगुला और कैस्टर ऑयल पढ़ना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ड्रग्स को। चैप्टर नंबर 5A का लग्जेटिक का फर्स्ट ड्रग्स एलॉय। क्या एलॉय पढ़ेंगे? तो एलॉय का सिनोनिम्स को हिंदी में बोलते हैं कि एक ड्रग्स को किस नाम से बुला सकते हैं, या पर्यायवाची या समानार्थी नाम। जैसे हम लोग क्या होता है कि हमारा नाम यहाँ मंजीत है, कॉलेज का नाम संजीत है। इस तरीके से किसी भी ड्रग्स को एक पर्यायवाची या समानार्थी नाम के नाम से हम क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो जैसे एलॉय को क्या बुलाते हैं आम नाम से? मुसब्बर, घृत कुमारी, एलोवेरा। क्या? मुशब्बर, घृत कुमारी, एलोवेरा। जैसा कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि बाबा रामदेव क्या करते हैं कि एलोवेरा पी लीजिए, घृत कुमारी पी लीजिए, मुशब्बर पी लीजिए। और उसी तरीके से उसी को कहते हैं कि भाई मुशब्बर, घृत कुमारी, एलोवेरा का ही नाम क्या होता है? एलॉय। क्या? एलॉय, जो कि इनको सिनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची मतलब समानार्थी नाम, और किस किस नाम से हम बुला सकते हैं। तो आगे चलते हैं, ये आपका सिनोनिम्स हो गया। आगे है बायोलॉजिकल सोर्स, कहां से हम ऑब्टेन करेंगे, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा? तो क्या होता है इसे? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड जूस द लीव। मतलब जो एलो होता है, जो एलॉय बेरा होता है, उसको ऑब्टेन करते हैं और उसका ड्राइड जूस से, उसके पत्तियों से। कहां क्या ऑब्टेन करते हैं? ड्राइड जूस। क्या? ड्राइड जूस ऑब्टेन करते हैं। कहां? उसके पत्तियों से। किसके? एलोवेरा के पत्तियों से। क्या ऑब्टेन करेंगे? ड्राइड जूस। और इस एलोवेरा में कई स्पीसीज है, लगभग 3 स्पीसीज है। कितने स्पीसीज है? 3 स्पीसीज है एलोवेरा का। तो पहला स्पीसीज का नाम है एलॉय पेर्रेई बेकर। क्या? एलॉय पेर्रेई बेकर, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है स्कोटोरिन एलॉय। क्या? स्कोटोरिन एलॉय। दूसरे स्पीसीज का नाम है एलॉय वेरा लिन। क्या? एलॉय वेरा लिन है, जिसका नाम है कुराकियो एलॉय। क्या? क्यूराकियो एलॉय है। आगे है एलॉय अफ्रीकाना। क्या? एलॉय अफ्रीकाना, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स होगा या क्या होगा? कैपे एलॉय। बट जो हम लोग एलोवेरा, जो इंडियन एलोवेरा का बायोलॉजिकल सोर्स होता है, जिसका नाम होता है एलॉय बर्बाडेंसिस। क्या होता है? एलॉय बर्बाडेंसिस। एक बार अगेन देखेंगे, कह रहा कि इसे प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं सूखी एलोवेरा के पत्तियों से। क्या? जूस। क्या? एलोवेरा के पत्तियों से जूस ऑब्टेन करते हैं। इसमें बहुत अलग अलग स्पीसीज होती है। एलोवेरा का भी कई प्रजातियां होती है, जैसा कि 3 प्रजातियां होती हैं। पहला है एलॉय पेर्रेई बेकर, जिसे बोलते हैं स्कोटोरिन एलॉय। दूसरा है एलॉय वेरा लिन, जिसे बोलते हैं कुराकियो एलॉय। तीसरा है एलॉय अफ्रीकाना, जिसे बोलते हैं कैपे एलॉय। बट जो इंडियन, जो हम लोगों के यहाँ लगभग होता है, जो इंडियन एलोवेरा होता है, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? एलॉय बर्बाडेंसिस। अब जो फैमिली हमारा होगा वो आपका लिलिएसी फैमिली होगा। ये कौन सी फैमिली से? एलोवेरा या किस फैमिली से बिलोंग करेगा? लिलिएसी फैमिली। तो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या पाया जाता है, मतलब एलोवेरा में कौन सा एक्टिव चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाएगा, मतलब कौन सा केमिकल पाया जाएगा एलोवेरा के अंदर, जो आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन या बायोलॉजिकल एक्शन बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स करेगा। ऐसा है ना कि आप लीफ उसका काटे तो दे देगा, नहीं, कुछ ना कुछ एलोवेरा के अंदर केमिकल पाया जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। मुख्य घटक क्या है, मतलब मुख्य केमिकल क्या होता है एलोवेरा के अंदर? तो इसमें जो होता है सबसे पहले एलॉइन होता है, एलॉइन पाया जाता है, बर्बालोइन होता है, बीटा बर्बालोइन होता है, आइसोबर्बालोइन होता है। क्या होता है? एलोइन होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर, बर्बालोइन पाया जाता है, बीटा बर्बालोइन पाया जाता है, आइसोबर्बालोइन पाया जाता है। आगे चलते हैं, इसका हम यूज पढ़ते हैं। चिकित्सीय महत्व क्या है इसका? चिकित्सीय के तौर पे क्या महत्व करते हैं? एलोवेरा को चिकित्सीय उपचार में क्या लेते हैं? तो सबसे पहले अगर किसी को स्टोमक या माउथ में अल्सर होता है, उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। पहला यूज क्या है? इसी को थेरेप्यूटिक एफिकेसी या यूज बोलते हैं, तो आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा। तो ये क्या है, चाहे थेरेप्यूटिक एफिकेसी एग्जाम में है या यूज, तो एक ही मीन है। ठीक है, तो कहाँ है? स्टोमक एंड माउथ अल्सर में यूज करते हैं। कहाँ? स्टोमक एंड माउथ अल्सर में। स्किन में अगर कहीं इरिटेशन है या सनलाइट की वजह से बर्न हो रहा है, तो वहां पे हम यूज करते हैं। ठीक,
आगे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कोई फ्री रेडिकल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको मारने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए किया जाता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में यूज होता है। आगे कह रहा है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बनाने, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आप देखेंगे आजकल एलोवेरा से जेल बनाया जा रहा है, क्रीम बनाया जा रहा है, शॉप बनाया जा रहा है ना, तो ये क्या होता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, यूज रहा है। अब देखते हैं हम एलोवेरा को कम समय में कैसे ट्रिक के साथ हम याद करें। हमको कभी कभी बच्चे कहते हैं कि शेनानिम सर बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन रट नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा, तो हम आप लोगों के लिए एक अच्छा सा धमाकेदार ट्रिक लेके आए हैं कैसे कम समय में आप याद करेंगे। ठीक है, तो मेन जो ज्यादा रटना पड़ता है वो आपका बायोलॉजिकल सोर्स होता है और क्या होता है फैमिली होता है, उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो कैसे इजी ट्रिक्स में देखेंगे, तो इजी टू द लर्न बाय ट्रिक, हमारी इस ट्रिक से कैसे आपको रट लेंगे, आप कैसे तैयार हो जाएगा। तो लिखा है एलोवेरा को बार बार, एलोवेरा को बार बार बाल में लगाने से लिस लिस करने लगता है। जैसा सभी जानते हो कि बाल में एलोवेरा का अगर जूस होगा तो लिस लिस जाएगा, बाल में लगाएंगे ना, तो क्या होता है कि एलोवेरा को बार बार लगाने से लिस लिस करने लगता है बाल। तो देखेंगे तो जो बायोलॉजिकल सोर्स है, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, देखेंगे एलोवेरा मतलब क्या हो जाएगा एलॉय, एलोवेरा का मतलब क्या हो जाएगा एलॉय हो जाएगा। अब कह रहा है कि बार मतलब बार बार लगाएंगे, कहा बार में, तो बार देखेंगे BAR बार, फिर यहां देखेंगे बार बार बार, क्योंकि हमको ट्रिक है तो थोड़ा बहुत आपको खुद से कोरिलेट करना ही पड़ेगा। तो देखेंगे बार 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 बार, और आप जानते हैं कहां लगा रहे हैं, बाल में लगा रहे हैं। तो बाल में क्या होता है, बाल बहुत घना होता है, तो मतलब घने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं डेंस, क्योंकि बाल क्या होता है घना होता है, क्या होता है घना होता है, तो जो घना होगा तो उसे क्या बोलते हैं डेंस, क्या बोलते हैं डेंस बोलते हैं। बाल को अगर घना होगा तो डेंस बोले, तो मिलाएंगे देखेंगे तो बार बार बाल में, तो यह हो जाएगा बार बार क्या होता है घना होता है, मतलब बाल में घना होगा तो तभी लिसिस करेगा, तो ये डेंस होगा, तो ये बन जाएगा बर्बाडेंसिस। उसके बाद देखेंगे फैमिली, यहां लगाने से क्या करता है लिस लिस करने लगता है, तो इसका जो फैमिली होगा, जो इसकी जो फैमिली होगी लिस लिस करने लगता है, मतलब उसमें क्या होता है क्योंकि वो बहुत चिपचिपाहट होती है एलोवेरा में, तो वो क्या करता है लिस लिस करने लगता है। तो ये देखेंगे यहाँ पे लिस लिस मतलब आपकी जो फैमिली बन जाएगी लिस लिस का, तो ये हो जाएगा लिलिएसी फैमिली, क्या लिलिएसी फैमिली। आगे चलते हैं कि थोड़ा सा अब जैसे कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे याद रखें, सर पूरा नहीं याद हो रहा है, 1 2 3 कैसे याद करें, तो आपको ध्यान रखना है क्या पढ़ रहे थे आप, एलॉय पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे एलॉय पढ़ रहे थे। तो ये एलॉय जो ई है तो यहाँ ई को जब रिमूव कर देंगे, ये जो ई को हम हटा देंगे तो यहाँ इन जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है इन जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा एलॉइन, क्या हो जाएगा एलॉइन। ठीक है, तो आगे और होगा आइसो लगा दीजिए, फिर बीटा लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा फिर एक नाम क्या एलाइन के आगे क्या हो जाएगा, एलाइन के आगे अगर एलाइन बन गया तो एलाइन के आगे अगर हम आइसो लगा देते हैं तो यह हो जाएगा आइसो, कहां लगा रहे थे बाल में बार बार, आइसो बर्बालोइन, क्या हो जाएगा आइसो बर्बालोइन हो जाएगा। अब उसके बाद ऐसे सेम रहेगा बीटा बर्बालोइन, क्या बीटा बर्बालोइन हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे ही ट्रिक से बनाएंगे, भाई एलॉय है तो इस ई को हम हटा देंगे, यहाँ ई हटा करके हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ इन जोड़ देंगे, तो केमिकल क्या हो जाएगा एलाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद नाम के आगे हमको आइसो जोड़ देना है, आइसो ग्रुप लगा देना है, क्योंकि कहाँ लगा रहे थे बार बार लगा, तो क्या हो जाएगा आइसो बर्बालोइन हो जाएगा। फिर उसके बाद बीटा ग्रुप होगा तो ये क्या हो जाएगा बीटा बर्बालोइन हो गया। इसी के साथ आपका ये एलोवेरा या लग्जेटिक का पहला ड्रग एलॉय समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। अगर मेरी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, थैंक यू।